एमपी का एक्सरे में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 5 साल हो रहे हैं पूरे, कितने वादे रहे अधूरे तो कितने हुए पूरे। अब फिर नेताजी पहुंचेंगे आपकी दहलीज पर, आसमान की उड़ानें छोड़ेंगे, फिर आएंगे जमीन पर, चेहरे पर मुस्कान फिर सजाएंगे, जबान पर होंगे नए वादे, नए इरादे और तस्वीर बदल देने के नए नए दावे। तो आए वादों की फसल उगाएं, ये मंजर बने। इस पहले हम लाए हैं कहानी में जरा सा ट्विस्ट। जी हां, हम उधेड़ेंगे नेताजी की कुंडली, पार्लिमानी हलके के मुद्दे, कैसा है हलके का हाल और कब नेताजी ने बदली अपनी चाल, क्या है वोटर का सवाल। तो आइए करते हैं नेताजी का एक्सरे। आज हम एक्सरे करेंगे बिहार की पटना साहिब सीट का। इस सीट की नुमाइंदगी बीजेपी के बागी लीडर शत्रुघ्न सिन्हा करते हैं। बिहार की पटना साहिब सीट कई मानों में अहमियत की हामिल है। ये इलाका मुश्तरका तहजीब की अलामत है। ये सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का जय पैदाइश भी है और बड़ी तादाद में अकीदतमंद यहां आते हैं। 2009 से यहां की नुमाइंदगी शत्रुघ्न सिन्हा करते आ रहे हैं। यहां की आवाम का कहना है कि शत्रुघ्न सिन्हा पिछले 5 सालों में खामोशी नजर आए। अवामी मसाइल से उनको कोई सरोकार नहीं रहा। आइए नजर डालते हैं पटना साहिब हल्के पर और देखते हैं कितने मुतमईन हैं यहां के लोग अपने लीडर से। गंगा, गांधी मैदान, गुरुद्वारा और मुश्तरका तहजीबी विरासत पहचान है पटना साहिब लोकसभा हल्के की। गांधी मैदान अपनी सियासी पहचान की वजह से तारीख में बेहद अहम मुकाम रखता है। यहाँ हुई रैलियां मुल्क में सियासी बदलाव की गवाह रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई लीडरों की रैलियों का ये मैदान गवाह रहा है। जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को इसी मैदान पर मुकम्मल तहरीक का नारा बुलंद किया था। उन्हीं की क़यादत में आगे बढ़े लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और सुशील मोदी आज रियासत के कदावर लीडरों में शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ तख्त श्री पटना साहिब या श्री हरमिंदर जी एक तारीखी मजहबी मुकाम है। पटना साहिब सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की जय पैदाइश भी है। हर साल लाखों अकीदतमंद मुल्क व बैरून मुल्क से पटना साहिब आते हैं। इस अहम लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा मेंबर पार्लियामेंट है। मौजूदा वक्त में पटना साहिब बिहार के हाई प्रोफाइल सीट है। आज हम पटना साहिब लोकसभा हल्के के अवाम के दिल में क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पटना साहिब का सफर। इस वक्त हम मौजूद है लोकसभा क्षेत्र पटना साहिब में। पटना साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्मस्थली और अपने बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा की कर्मस्थली है। बीजेपी का इसे गढ़ माना जाता है। ये लोकसभा सीट शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ सांसद हैं और यहाँ के लोग लगातार बीजेपी को वोट देते हैं, खास करके शहरी इलाके की बात करें तो चलिए जानते हैं पटना साहिब की जनता का मूड क्या कहता है और पटना साहिब के लोगों का क्या मानना है, कितनी आस्था है यहाँ पर इस धरती को लेकर और साथ ही क्या विकास के पैमाने हैं उनके लिए और वोट बैंक का क्या रूल है उनका। आइए चलते हैं। पटना साहिब के तख्त श्री हरमिंदर में हर साल मुल्क व बैरून मुल्क से लाखों अकीदतमंद माथा टेकने आते हैं। जाहिर है यहाँ के इंतजामात, यहाँ के लोगों का रहन सहन और यहाँ की आबो हवा की अपनी एक अलग अहमियत है। पटना साहिब बिहार के दारुल हुकूमत का हिस्सा होने की वजह से सियासी सरगर्मियों का मरकज रहा है। पटना साहिब लोकसभा हल्का बिहार की एक हाई प्रोफाइल और अहम लोकसभा सीट है। बिहार की इस हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट पर फिल्म अदाकार और शॉटगन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा का कब्जा है। तख्त श्री हरमिंदर से जुड़े लोगों का कहना है कि 5 सालों में शत्रुघ्न सिन्हा ने कोई खास काम नहीं किया। हाँ, कुछ लोग इस बात से खुश नजर आए कि प्रकाश पर्व को लेकर मरकजी और रियासती हुकूमत ने बेहतर काम किया था। और काफी बदला है। अगर 350 में प्रकाश पर्व की बात करें तो आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो सबसे अधिक भीड़ 350 में प्रकाश पर्व में
अगर पर्यटन विभाग के आंकड़े को माने तो 16 लाख आदमी देश विदेश से प्रकाश पर्व के दौरान आए। शुक्राना पर्व में भी उसी तरह से रहा। पटना साहिब में आज़ादी के बाद पहली बार 350वें पर्व में हमको लगता है 200 करोड़ से ज़्यादा की राशि से इस पटना साहिब क्षेत्र का विकास हुआ। कई सड़कें बनी, उसके बाद कंगन घाट का विकास हुआ, आरओबी का विकास हुआ। इसमें यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के, वो पटना सिटी के गलियों में घूम घूम कर और सारे विकास की जानकारी ली। बदलाव आया है, यहाँ सड़कें बनी, लाइट का अच्छा व्यवस्था हुआ, 24 घंटा लाइन मिलने लगी और देश और विदेश से यहाँ पर्यटक आने लगे, श्रद्धालु आने लगे। इससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मुहैया हुआ। बहुत अच्छा माहौल यहाँ बना है, लोगों को रोजगार जो मिला है, यहाँ के सुकून मिला है लोगों को। 2014 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा 2,65,805 वोटों से जीते थे। शत्रुघ्न सिन्हा को 4,85,905 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस नेता कुणाल को 2,20,100 वोट मिले थे। रुकने पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा से आवाम को काफी उम्मीदें थीं। पटना साहिब के आवाम का कहना है कि नेताजी 5 साल तक आवाम के मसाइल, आवाम की परेशानियों से दूर भागते रहे, आवाम के मसलों पर कोई बात नहीं की। बात ऐसा कि सांसद वो बन जाते हैं, खाली गुरु घर में आते हैं, सरोपा लेते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद बिहार में, पटना में क्या हो रहा है, कहाँ क्या चीज़ की दरकार है, उनको कोई मतलब नहीं। ये उनको चाहिए कि अगर सांसद बनते हैं तो यहाँ का विकास देखे, आके क्या क्या चीज़ें जुड़ते हैं वो पूरी करें। सांसद की बात तो सांसद नहीं आया है, उसके बावजूद अपने मंत्रित्व काल में उन्होंने गाय घाट में अंतर्देशीय जल परिवहन निगम की स्थापना कराई, जो कि यहाँ के लिए बहुत ही अच्छी बात है और उनके फंड से यहाँ पर विकास भी हुआ है। लोगों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि वो यहाँ पर जनता के बीच नहीं आते हैं। हालांकि वो जिस समय इलेक्शन जीत रहे थे उस समय भी उन्होंने कहा था कि मुझे पूरे विश्व में घूमना रहता है और 25 दिन में भारत से बाहर ही रहता हूँ। तो पब्लिक के बीच में उन्होंने इस बात को दोहराया था और उनके नहीं आने से लोगों में बहुत आक्रोश है। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में हम तो सीधा यही कहेंगे कि पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी जरूरी थे और शत्रुघ्न सिन्हा मजबूरी थे। हम लोग जिस प्रकार से उनको चुना, हम लोग के अपेक्षा के अनुरूप नहीं उतरे, नजर नहीं आते हैं। हम लोग को सांसद ऐसा चाहिए कि सुलभ हो, सरल हो, जो समस्या जनता लेके जाए उनका काम भी कर दें। 2014 में बीजेपी की टिकट पर जीते शत्रुघ्न सिन्हा 5 सालों तक अपनी पार्टी से नाराज रहे। पीएम और मरकजी हुकूमत के फैसलों पर सवाल उठाते रहे। इलाके और पार्टी के प्रोग्रामों से दूरी बनाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी मुखालफिन के साथ नजर आए। मौका बेमौका पीएम मोदी और बीजेपी की मुखालफत करते रहे। शत्रुघ्न सिन्हा का रिपोर्ट कार्ड भी इत्मीनान बख्श नहीं है। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा की लोकसभा में मौजूदगी 68% रही। पर्दे पर सबको खामोश कहने वाले शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा खुद लोकसभा में खामोश रहे। एक भी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया और न ही एक भी सवाल पूछा। अपने पार्लिमानी हलके को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा की ये बेरुखी बताने के लिए काफी है कि 5 सालों में शत्रुघ्न सिन्हा लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। खुद पटना साहिब लोकसभा हलके के लोगों का ऐसा ही कहना है। मूड का विश्लेषण तो अभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम नाराजगी है, इसमें दो राय नहीं है। और यह सच है कि चाहे वो पार्षद हो चाहे विधायक हो, इन्होंने अच्छा काम किया है, इसमें दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन जहाँ तक सांसद की बात है तो लोगों की शिकायत है और वो शिकायत बेजा भी नहीं है। हमारे मित्रों ने बताया कि यहाँ पर गुरु घर का वो दर्शन करने आते हैं, स्वरूपा लेके जाते हैं, लेकिन उनका अपना दर्शन यहाँ दुर्लभ है। और मैं ये समझता हूँ कि वो दुआएं जरूर मांग रहे होंगे हम लोग की बेहतरी के लिए, लेकिन ऐसा कुछ काम करता हुआ दिखते नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि सांसद की जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है वो होती है कि कानून बनाना, संसद में क्षेत्र की समस्याओं पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना। तो इस काम में भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसका उल्लेख यहाँ किया जा सके। तो विकास की भूख होनी चाहिए और जनता उसी प्रतिनिधि को स्वीकार करती है जिनमें विकास की भूख होती है। जनता के बीच जो रहते हैं, जनता के बीच सर्व उपलब्ध रहते हैं। हमारे जो सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब, उन्होंने यहीं पर 350वें प्रकाश पर्व के पहले कहा था कि वे 2 लाख रुपए की राशि से और बताओ क्या करना है। उस समय ये गुरुद्वारा का इतना सारा निर्माण नहीं हो पाया था। हमने कहा कि 2 हाई मास्ट लाइट आप लगवा दें।
मगर उन्होंने वह भी नहीं किया, जबकि वो अपने को गुरु घर का एक सच्चा प्रेमी, सच्चा सिख होने का, एक सच्चे संगत होने की बात वो कहते हैं। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, मैं उन्हीं की बातों को याद करा रहा हूँ जो उन्होंने कहा था। नई हदबंदी के बाद साल 2009 में पटना साहिब लोकसभा सीट बनी थी। 2009 और 2014 दोनों इंतखाबात में शत्रुघ्न सिन्हा को बड़ी जीत हासिल हुई। पटना साहिब लोकसभा सीट में बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब और फतुहा असेंबली हलके शामिल हैं। फतुहा को छोड़कर सभी असेंबली हलके पर बीजेपी का कब्जा है। फतुहा सीट आरजेडी के कब्जे में है। इस बार पटना साहिब लोकसभा सीट का सियासी मंजर बदला हुआ है। यहाँ के वोटर इस बार मुकामी नुमाइंदा चाहते हैं जो उनके बीच का हो और उनके मसाइल को समझता हो। स्थानीय कोई प्रत्याशी लोकसभा में इस बार आए और प्रतिनिधित्व करे, इस विधानसभा लोकसभा का प्रतिनिधित्व करे, काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। हमें शत्रुघ्न सिन्हा ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो हवाई है, तो बम्बई और दिल्ली में बैठकर खाली बात करे, ऐसा नहीं चाहिए। हमें खुशी है कि एनडीए से इस बार स्थानीय और कोई कर्मठ उम्मीदवार यहाँ से आए, उनको हम चुनाव जिताकर लाखों लाख की संख्या में लोकसभा भेजें। फतुहा में मौजूद है कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि बिहारी बाबू को उन्होंने कब देखा था। कभी आते हैं आपके सांसद, देखी हैं उनको? नहीं देखी। वोट लेके गए फिर दोबारा नहीं आया। ये मोहल्ला में नहीं आया था, तेलियाना में आया। उस समय देखी तो वो वोट तो यहाँ पे बहुत लोग दे देते हैं भाई बीजेपी के वजह से, या उनको भी तो जो आता है जिन्हीं को वोट दे देता है, मोहल्ला एकता हो जाता है कि इसको वोट पड़ना चाहिए। हाँ। तो सब कोई दे दिया कि इसी को चाहिए। हाँ। अब दे दिए वोट, अब वोट ले लिए तो लेने के बाद उसको न चाहिए कि हाँ यहाँ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मोहल्ला वाला से एकता करके पूछना चाहिए जो उनको लाया था, जो लाया जो तो न पते हो गया, वो भी न पता हो गया, लापता हो गया। तो इस बार आप लोग का मूड क्या कहता है? उसी को बार बार जिताएंगे जो काम कर रहे हैं कि नहीं, वो ये बताइए। अब काम क्या करेगा? जो आदमी से मिलवे नहीं किया, जो काम क्या करेगा? आदमी से मिलेगा तब ना आदमी काम करेगा। आप हमें मिल रहे हैं तो आप हम बतिया रहे हैं, और आए नहीं किए तो हम बतियाएंगे किससे? आप आइएगा तब ना बात विचार करेंगे। ये तय है कि पटना साहिब लोकसभा हलके में इस बार लोकसभा इंतखाबात काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि जब हम इलाके में वोटर्स का मूड टटोलने निकले तो ज्यादातर लोगों की एक ही शिकायत थी कि नेताजी इलाके में कभी दिखे ही नहीं। अवामी मसाइल को लेकर वो संजीदा नहीं रहे, अवामी राब्ता तो उनका था ही नहीं। चाय जो है वो सबकी फेवरेट होती है। कहते हैं कि चाय के बिना आँख नहीं खुलती है, चाय के बिना सफर हो जाता है, और चाय पे चर्चा तो सबसे अहम है। पूरे अगर हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर चर्चा राजनीतिक तौर पर कहीं होती है तो वो चाय पर होती है। तो चाय पर जब जुटते हैं लोग तो अक्सर यही बात करते हैं कि भाई वोट किसको दिया जाए, पार्टी काम नहीं कर रही, सांसद काम नहीं कर रहे, विधायक काम नहीं कर रहे। तो इस क्षेत्र की जब हम बात करते हैं कि चाय पर जब अक्सर बैठते हैं तो क्या क्या चर्चाएं होती है राजनीतिक तौर पर? चर्चा होते है कि कौन सरकार क्या काम किया, कौन नहीं किया। फतुहा की बात करते हैं, चलिए सांसद महोदय की बात करते हैं। जो हम लोग का भाजपा के सांसद वो उतना काम नहीं करते क्षेत्र में। इस बार तो बगावत भी किए हुए हैं, तो हम लोग को मान लायक सांसद मिलेंगे। सांसद आवेगा उसको वोट किया जाएगा। हाँ, ये थोड़ा पटना साहिब में जीत चुके हैं। हाँ, तो बहुत सारा मतलब जीत के चले जाते हैं अपने फिल्म इंडस्ट्री में, वहाँ पे आते नहीं है। जितने भी जनता सब है उनको देखते नहीं है, वादा बहुत सारा करते निभाते नहीं है। तो सांसद महोदय को आपने कभी देखा है फतुहा में यहाँ घूमते? कभी आते हैं, इलेक्शन के टाइम में अपना प्रोग्राम देते हैं, इसके बाद आते नहीं है, कोई पहचानता भी नहीं है। साहिब के लिए ये अभी साफ हो गए हैं, इसलिए इस बार भाजपा अलग कैंडिडेट देगी, और कैंडिडेट देगी उसको हम लोग मान सम्मान के साथ जिता के भेजाएंगे फतुहा से। पटना साहिब लोकसभा हल्के की आबादी तकरीबन 26 लाख है, जिसमें तकरीबन 27% आबादी गाँव में रहती है, जबकि 73% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। इस लोकसभा हल्के में यादव, राजपूत और कायस्थ वोटों की तादाद ज्यादा है। यहाँ पर हर असेंबली हल्के के अपने अपने मसाइल हैं। पटना साहिब लोकसभा हल्के के वोटर्स का मन और मिजाज टटोलते हुए हम फतुहा पहुँचे और यहाँ के लोगों से बात की। यहाँ के लोग शत्रुघ्न सिन्हा से नाराज नजर आए, साथ ही अपने मसाइल पर खुलकर इन्होंने बात की।
पटना साहिब में ही आता है फतवा, और फतवा की जनता क्या कहती है, उनका मूड क्या कहता है, ये हम जानते हैं। यहाँ की स्थानीय मुद्दों की बात करें, समस्याओं की बात करें तो वो क्या है, जो इनके सांसद से उम्मीदें थी वो पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं, और अगले टर्म में क्या अपने सांसद को ये मौका देना चाहेंगे या क्या होगा इनका पूरा चुनावी कैलकुलेशन, वो हम इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं। ये बताइए कि चुनावी कैलकुलेशन जो है वो इस बार क्या होगा आप लोगों का? क्या लगातार उनको जिताते रहे हैं, उनको जिताएंगे, या अपने कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर पब्लिक के? हम लोगों की समस्या जो है उसका निदान होना चाहिए, और हम लोग जिस उद्देश्य से लोगों को चुन करके ऊपर भेजते हैं उसमें वो लोग सफल नहीं हो पाते। हमारे लोकसभा सांसद महोदय शत्रुघ्न सिन्हा जी को हम लोगों ने जिताया, लेकिन कभी हमारे एरिया में कभी आए नहीं। हम लोग ऐसा प्रतिनिधि चाहेंगे जो हमारे क्षेत्र में बना रहे, हर के सुख दुख में साथ। देखिए, ये बातें हमेशा लगातार कही जा रही हैं 2 टर्म से कि शत्रुघ्न सिन्हा जी दिखते नहीं हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो वोट उन्हीं को जाता है। तो ये क्या मानसिकता है पब्लिक की? वोट देता लोग भाजपा में थे पहले लोग, तो इस वजह से देते थे। राजद में शायद अभी आने वाले हैं तो इस वजह से मिलेगा, लेकिन उनको अगर आएंगे तो बोला जाएगा कि आप यहाँ आइए, जनता आप लोग को आपको खोता है ज़्यादा। देखिए क्या खोलते हैं। देखिए, ये मैसेज तो उन तक बहुत बार गया है कि पब्लिक जो है वो चाहती है कि वो उनके बीच रहे, लेकिन मिस्टर खामोश मैन जो है वो नजर नहीं आते पब्लिक के बीच। कभी नजर आए नहीं किए, हम लोग तो खाली फिल्म में उनको देखा है, रोड में तो कभी देखे ही नहीं कि संसद कौन होता है, मेरा संसद कौन है। तो ये संसद का ये नियम है कि यहाँ का जनता लोग वोट दे करके आपको कुर्सी पर बैठा दिए, और वहाँ मुर्गा रोटी खाली खाने के लिए वहाँ भेजे हैं जनता, कि जनता के बीच में आ रहा। यहाँ के देखिए रामकृपाल यादव हैं, लोग जनता के बीच में जाते हैं, ये लोग तो कभी नजरे नहीं आते। यहाँ का जनता, जैसे हम लोग का बीमारी हो गया, बहुत सा बीमारी है, तो टहलने घूमने का पार्क होना चाहिए। यहाँ फतवा में एक पार्क भी है, नहीं है। इसको कौन करेगा? संसद करेगा, विधायक करेगा। तो न विधायक की नजर पड़ता है, न संसद के नजर पड़ता है। तो हम लोग केवल वोट दें और जिता करके कुर्सी पर बैठाएं, बस इतने मेरा काम है, मेरा यही काम है, और कोई काम नहीं है मेरा। पटना साहिब में बिजली को लेकर काफी बेहतरी आई है, लेकिन सड़क का हाल बुरा है। किसानों के मसाइल भी हल नहीं हुए, लोगों को रोजगार दिलाने की जानिब भी कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई। तालीमी मैदान में कुछ बेहतरी जरूर दिखी। यहाँ के लोगों को बिहारी बाबू का फिल्मी डायलॉग तो बहुत पसंद है, लेकिन बतौर रुकने पार्लियामेंट इनके कामकाज से लोगों में मायूसी है। हमारा मुद्दा था जो राहत आता है लोगों के लिए, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, जो भी हो, वो लोगों तक पहुँचे। कुछ लोगों को मिला और कुछ को नहीं मिला। तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि जिनको नहीं मिला क्या वो गुलाम है? जिनको नहीं मिला वो गुलाम है। उसके बाद हमारे पास राशन कार्ड है, मेरे पास 2.5 बीघा जमीन है, मेरे पास राशन कार्ड है। 1 दूर जमीन नहीं है, यहाँ दलित है, हरिजन है, उसको राशन कार्ड अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। ये व्यवस्था ही पटना साहिब पार्लिमानी हल्का गंगा और पुनपुन नदी के किनारे आबाद है। यहाँ के आवाम के मसाइल हैं। मसाइल में सबसे बड़ा मसला सैलाब का है। हर साल बारिश के मौसम में सैलाब यहाँ के किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर कर चला जाता है। यहाँ प्याज की खेती होती है, लेकिन किसानों को सहूलियात मुहैया नहीं है। पटना साहिब हल्के में शहरी इलाके के लोगों के हालात तो कदरे बेहतर हैं, पर देही इलाके के लोगों के सामने मसाइल के अंबार हैं। मकामी लोगों का बार बार यही कहना है कि उनके लीडर ने उनकी कभी खबर नहीं ली। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। साथ ही साथ कल किसी और एमपी का एक्सरे करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। पटना साहिब लोकसभा हल्के का पूरा इलाका गंगा और पुनपुन नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा के किनारे होने की वजह से सैलाब सबसे बड़ा मसला है, तो वहीं पुनपुन के किनारे बसे इलाकों में किसानों के सामने सिंचाई बड़ा मसला है। किसानों का कहना है कि वो सालों से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इंतखाबात के वक्त नेताजी वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन फिर उनका हाल जानने कोई नहीं आता।
पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का ये भिखुआ है जहां इस वक्त हम खड़े हैं। फसलें लहलहा रही हैं और किसान जो हैं वो खेत में मेहनत करने में लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो सरकार इन तक सुविधाएं पहुंचा रही हैं वो इन तक पहुंच पाती हैं, या जो सांसद हैं इनके क्षेत्र के पटना साहिब के वो इन तक जो सुविधा है किसानों को लेकर वो क्या कभी इन्हें मिल पाया है? कभी सांसद से भी कोई सुविधा मिला है? सरकार से कुछ सुविधा मिल पाता आप लोग को? कुछ भी नहीं मिला। हमनी के घर से अनाज बेच के लगावे पड़ता है। हमनी के कोई संस्था से कोई नहीं कुछ मिला। कभी सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा आप लोग के, कभी उनको देखे आप लोग की नहीं देखे? कभी नहीं, हम नहीं देखे नहीं। एक बार आए थे यहाँ दौलत की नरैना भी सुकुनपुर आए थे, बाकी इन्हें नहीं आए। नहीं आए। लोग कहते हैं कि बस वोट लेते समय आते हैं जितने भी नेता रहते हैं, सांसद रहते हैं, लेकिन बाद में कभी सुविधा के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, किसान के लिए नहीं पहुंचते। नहीं, कभी भी नहीं। हमारे इसमें कोई सुविधा नहीं। जाके पानी के लिए कहते हैं कि खुदाई के लिए बोरिंग है तो बोरिंग जाके फेल हो रहा है, जाके पानी की भी व्यवस्था जाके नहीं है, जाके दूर दूर से पानी ला रहे हैं जाके। तो किसके भरोसे खेती करते हैं आप लोग? कैसे, कितना परेशानी होता है? किसके भरोसे खेती करते हैं? कैसे खेती करते हैं? बाल बच्चा को सुविधा आ गई। नहीं, जैसे कि घर से सब कुछ लगाना पड़ता है कि सरकार, सांसद, विधायक कोई मदद घर से लगाना पड़ता है, कोई सरकार से नहीं। प्याज और सब किसान के सरकार ये कह रही है कि लगातार हम केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, बहुत सा सुविधा, बहुत सा फंड जो है वो किसानों को इतना दिया जा रहा है, तो कुछ पहुंचता है कि नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं। अभी तो प्याज वाला मर गया। पटना साहिब लोकसभा हलके में बड़े पैमाने पर प्याज की खेती होती है। प्याज की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि इनके लिए रियासत में कोई पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से खेती में फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। धान, गेहूं और दलहन की खेती करने वाले किसानों के सामने भी कुछ ऐसी ही परेशानियां हैं। कहा जाए तो इस इलाके में किसान और खेती की हालत बेहतर नहीं है, न ही इसे बेहतर करने की कोशिश हुई है। है जो ये नहीं जानता है कि इनके सांसद कौन है, लेकिन उम्मीद जरूर है, आस जरूर है, लेकिन अब इनकी उम्मीदों को और इनके आस को पूरा कौन करेगा? क्योंकि इनका लगातार ये कहना है कि भले ये कहा जा रहा हो कि सब्सिडी है, सरकार लगातार इनको दे रही है, लेकिन इन तक नहीं पहुंच पाता है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि सांसद जो लापता रहते हैं, सांसद जिन्हें ये जानते नहीं है, किसी ने टीवी पे कभी देखा है, कोई नहीं देखा है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जो उम्मीद लगाए बैठता है हर उस इंसान से जिसको वोट देता है, लेकिन अगर वोट देने वाला ही उनके क्षेत्र में ना आए तो भला इन किसानों का क्या होगा? पटना साहिब लोकसभा हलके के शहरी इलाकों में तो कुछ चीजें ठीक ठाक नजर आती है, लेकिन देही इलाकों की तस्वीर कुछ और है। हम पुनपुन नदी के किनारे बसे इलाकों में गए और वहाँ के लोगों के मसाइल पर उनसे बात की। ज्यादातर लोगों की शिकायत यही है कि उनके इलाके में न ही कोई तरक्की हुई और न ही कोई उनका हाल चाल जानने आया है। पुनपुन नदी में जब बारिश का वक्त होता है तो बाढ़ हो जाती है और आसपास जितने भी इलाके हैं, रोड है, उन तक पे पानी आ जाती है। और कई बार ये स्थितियाँ हमने दिखाई थी कि कितनी परेशानी यहाँ पर आप देखते हैं जब बाढ़ का पानी पुनपुन नदी के उफान पर आता है। जब बाढ़ की स्थिति जब यहाँ पे उत्पन्न होती है तो जितने भी पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएँ होती है और जो कामकाजी व्यक्ति लोग होते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है, और वो जो है पानी में प्रवेश करके जो है वो ठीक है ना, जानवरों को ले जाने में, लाने में भी काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। और काफ़ी बदतर स्थिति हो, कोई बीमार पड़ जाए तो उसको जो है यहाँ तक कि सड़कों तक पानी आ जाता है। कि तुम लोग स्कूल जाते हो, दिक्कत होती है जब पूरा तरह से पानी यहाँ पे भर जाता है, ऊपर आ जाता है पुनपुन नदी का, तो दिक्कत होता है स्कूल ऊपर जाने। पुनपुन नदी का पानी जब ऊपर आता है तो देखिए उसकी कैसे पानी ऊपर आ जाता है, दिक्कत होता है उस वक्त पानी में डूब के जाना पड़ता है। कैसे जाती है? नाव से। तो ये यहाँ पे स्थितियाँ हैं, यहाँ आसपास के ही रहते हैं आप। यहाँ पे देखा है आपने कि जब उफान पे आ जाता है पुनपुन नदी, बारिश का पानी, बाढ़ के पानी की वजह से, उस वक्त क्या स्थिति रहती है? बहुत ज़्यादा गंभीरता रहती है, जो करने वाले को बहुत ज़्यादा परेशानी। तो युवा है, स्टूडेंट है कई सारे यहाँ पर, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछली बार के मुकाबले इस बार यहाँ की सियासी हवा बदली है। बीजेपी जेडीयू के साथ है, तो वहीं 3 हिंदी रियासतों में हुकूमत बनाने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में क्या यहाँ पर बीजेपी और शत्रुघ्न सिन्हा जीत की हैट्रिक पूरी कर पाएंगे? यही सवाल सबके जहन में घूम रहा है।
जिसका जवाब जाने के लिए हमें चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। फिलहाल आजमाइश की घड़ी है और इम्तिहान बेहद मुश्किल। देखते हैं जीत की बाजी किसके हाथ लगती है।